टिंकू नाम का एक लड़का शहर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उसे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। लोगों का ऐसा कहना था कि उस जंगल में चुड़ैलें रहती है। टिंकू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो उसी जंगल से आ रहा था। उसे ऐसा लगा था कि चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, इसलिए वो खुशी खुशी उस रास्ते से जा रहा था। लेकिन उसके मन में ये डर भी था, अगर उसके सामने चुड़ैल आ गई तो वो क्या करेगा। टिंकू मस्ती से अपनी ही धुन में चला जा रहा था और तभी उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल आ गई। वो चुड़ैल फ़ोन पे बात कर रही थी। ये देख के टिंकू बहुत परेशान हो गया। वो इधर उधर उछलने लगा। उसने सोचा मैं साइड से निकल जाता हूँ, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चुड़ैल उससे बात करने लगी। टिंकू बहुत ही घबरा गया था और वो बहुत डर रहा था, इसलिए उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। चुड़ैल उससे कहने लगी, ही, अब तुम मेरे जंगल में आए हो, अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। अचानक वहाँ पे धुआं उठने लगा, चारों ओर धुंध फैल गई। चुड़ैल टिंकू के अंदर घुस गई। उसने टिंकू का भेष बना लिया और वो हवा में उड़ने लगी, फिर ज़मीन पे चलने लगी। उसने टिंकू की तरह चलना शुरू किया और इस तरह वो उसके गांव में आ गई। गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक किसान टिंकू को देखकर उससे बात करने के लिए उसके पास आया, लेकिन टिंकू उसे बिना बात किए ही सीधा वहां से चला गया। उसके हाथ में एक फ़ोन था। वो आदमी उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया। टिंकू का ऐसा बर्ताव देखकर सारे गांव वाले कुछ बहुत हैरान हो गए। वो सोचने लगे आखिर टिंकू ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ही देर बाद टिंकू की माँ रोते रोते गांव में आई। गांव के लोग उससे पूछने लगे, बहन जी आपको क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही है। टिंकू की माँ बैठकर रोने लगी और बोलने लगी, हे भगवान, टिंकू को पता नहीं क्या हो गया है। जब से वो घर आया था वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था और उसके बाद तो वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रहा। ऐसा कहकर वो उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद गांव का सेठ वहां आया। वो भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके गांव के लोगों को अचानक ये क्या हो रहा है। वो लोग आपस में बात करने लगे, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे गांव से बहुत से लोग इस तरह गायब होते रहे। लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उन्हें ना ढूंढ पाए। अचानक गांव के एक आदमी का ध्यान इस बात पर गया कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उन लोगों के हाथों में फ़ोन देखा गया और वही फ़ोन देखा गया जो सबके हाथों में था जो गायब हुए। और सेठ अचानक बोला, वो फ़ोन तो मेरे हाथ में भी है। ये फ़ोन मुझे अपने घर के बाहर पड़ा मिला। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गांव के लोग सोचने लगे और उन्होंने एक तरकीब बनाई। उन्होंने फ़ोन को तोड़ने का निश्चय किया और उन्होंने फ़ोन को फेंक दिया और घर के अंदर छुप गए। अचानक वहाँ पे एक चुड़ैल रोते रोते आई। वो इधर उधर रोते रोते घूम रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो गाँव वालों कि मैंने तुम्हें परेशान किया, तुमने उस फ़ोन को तोड़ के ठीक नहीं किया। ऐसा कहते कहते चुड़ैल अचानक से बुलबुलों में बदल गई। गांव के सभी लोग एक घर में छुप के ये सब देख रहे थे। चुड़ैल को अचानक बुलबुलों में बदलते देख वे लोग खुश हो गए कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति इस तरह गायब ना होगा। वो लोग आपस में बात करने लगे और खुशी से नाचने लगे। वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि अब गांव से कोई भी और व्यक्ति गायब नहीं होगा और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस तरह गांव वालों ने मिलकर और समझदारी से उस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी फिर से उस गांव में बिताने लगे। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किस्से कहानियाँ। धन्यवाद।